नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। चलिए आज आपको लेके चलते हैं कानपुर का मैनचेस्टर यानी कि कानपुर के लाल इमली उद्योग के बारे में। आपको वहां की यात्रा कराते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश फख्र किया करता था कभी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर के लाल इमली और धारीवाल उद्योग की। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है या आप 40 से अधिक उम्र के हैं तो आपको लाल इमली का परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से आपने कहीं ना कहीं लाल इमली के ऊन का इस्तेमाल किया होगा या उसके कपड़े पहने होंगे। इस तरह के तमाम सारी चीज़ों से आप अच्छी तरह से रूबरू होंगे, क्योंकि लाल इमली कभी कानपुर का मैनचेस्टर कही जाती थी और जिस पर पूरा देश गर्व करता था। देश ही क्यों बल्कि विदेश, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, और ब्रिटेन, ये सब तमाम सारे वो देश हैं जो कानपुर के मैनचेस्टर यानी लाल इमली का स्वेटर पहने करते थे और वहाँ पर उनकी खासी डिमांड हुआ करती थी। जी हाँ, कानपुर के इस जो ये कंपनी है लाल इमली, इसका उद्योग, उसका ऊन इतना गर्म होता था कि चाहे जितनी कड़ाके की सर्दी हो, अगर आप इसके स्वेटर को पहन लेते थे तो आपको ठंड में भी पसीना आया करता था। कहा जाता है कि कभी इसके बने ऊन को, इसके बने स्वेटर को, इसके बने कपड़ों को पहनने का काम जब इंदिरा गांधी ने सियाचिन में पहली बार सैनिकों की ड्यूटी लगाई थी, तब उस समय सैनिकों को पहनने के लिए भी लाल इमली का स्वेटर, लाल इमली के मोजे, लाल इमली का कंबल और लाल इमली के मफलर भेजे जाते थे। जी हाँ, अब वही कानपुर का मैनचेस्टर कहा जाने वाला लाल इमली उद्योग अब बंदी के कगार पर पहुंच गया है। हालांकि कभी इसकी मांग ऑस्ट्रेलिया तक भी हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया के मेरिनो भेड़ जो वहाँ की होती थी, उसके बने हुए कपड़ों की खासी डिमांड हुआ करती थी। और ये मिल, कहा जाता है कि इस मिल के बारे में कि ये मिल कभी बंद नहीं होती थी, 24 घंटे लगातार चलती रहती थी। 1900 आज़ादी के पहले की बात, आज़ादी के पहले से शुरू हुई 1950 लाल इमली 1950 आते आते कानपुर का गर्व बन गई। कानपुर की आन बान शान, उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात और विदेशों तक धमक जमाने का काम 1950 में ही इस कंपनी ने आज़ादी के बाद से ही हासिल कर लिया था। और आपको बता दें कि इस कंपनी में जब घड़ी के 2 बार घंटे बजते थे, यानी सुबह और शाम को जब शिफ्ट चेंज होती थी, क्योंकि 2 शिफ्टों में यहाँ पर काम होता था, और जब शिफ्ट चेंज होती थी तब घंटा बजता था और ये घंटा इतना तेज आवाज़ करता था कि आसपास के 2 किलोमीटर में सुनाई देता था। और आसपास के 2 किलोमीटर के लोग इसको देख करके अपनी घड़ियाँ और अपना समय मिलाया करते थे। कहा जाता था कि ये घड़ी, ये कानपुर का चलता फिरता जीवन था, यानी कि जब लोग वहाँ से गुजरते थे तब उनको एहसास हो जाता था कि इस समय कितना बजा हुआ है। यहाँ पर एक घड़ी लगी रहती थी जो पूरे कानपुर शहर को समय बताने का काम किया करती थी। इसी जो 2 बार घंटा बजता था उससे लोग अपने जीवन की दिनचर्या तय किया करते थे कि अब इतना बजा हुआ है। 2 बजे के आसपास अलार्म बजता था। और यही नहीं, ये लाल इमली उद्योग जिस पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, तमाम सारे देश यहाँ के बने हुए कपड़ों को लेकर के फ़ख्र महसूस करते थे और भारतवर्ष से यहाँ से काफ़ी सारी मात्रा में माल सप्लाई हुआ करता था। लेकिन इसके दुर्दशा के दिन आ गए सन 1992 से यहाँ पर आपने देखा होगा, सुना होगा कि कानपुर के लाल इमली उद्योग जो ऑस्ट्रेलिया के मेरिनो भेड़ से खास करके वहाँ से कपड़े बनाए जाते थे, उसकी माल सप्लाई कम हो गई और धीरे धीरे ये मिल दम तोड़ते तोड़ते स्थिति आ गई कि 2012 में लाल इमली उद्योग यहाँ पर उत्पादन शून्य हो गया और अब ये मिल बंदी के कगार पे। कभी इस मिल में 10,000 कर्मचारी काम किया करते थे। 10,000 कर्मचारियों की रोजी रोटी देने का काम, कभी इस मिल से होली गुलाल के रंग उड़ाए जाया करते थे, कभी यहाँ पर दिवाली के दिए इसी से चलते थे लोगों के घरों में। लेकिन जब 1976 में इसको BIC ने अपनी कंट्रोल में लिया था, यानी ब्रिटिश इंडियन कंपनी ने अपने अंडर में इस कंपनी को ले लिया था और वही इसका देखरेख करती थी। लेकिन
जब 1950 का दौर आया तो 1950 के दौर में ये एक अच्छा दौर देखते देखते 1976 में आई तो BIC ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कमांड्स BIM यानी BIA ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया और वह लगातार इसका संचालन करती रही। अब BIC ने इसको अपने अंडर से मतलब निर्णय लिया है कि अब वह इस कंपनी को चलाने की स्थिति में नहीं है। अब इस पर लगातार इस पर बंद होने का दबाव था और पिछले 2 सालों से यहाँ पर करीब इस समय वर्तमान में 650 कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों पहले इन लोगों को कह दिया गया है कि जो भी सामान बचा है उससे उत्पादन यहाँ पर कर लें और अब यहाँ से इनको छुट्टी दी जा रही है, यानी कि अक्टूबर माह से इस कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें VRS दे दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें इसकी लड़ाई यहाँ पर पूर्व सांसद सुभाषनी अली लड़ रही हैं। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ पर इसको जो है सत्ता का केंद्र बनाए हुए थे। आपको बता दें 2012 से लगातार तमाम सारे राजनीतिक दलों ने इसका वायदा किया था। इस समय सांसद देवेंद्र भोले हैं, उन्होंने भी वायदा किया था कि कानपुर के लाल इमली उद्योग को बंद नहीं होने दिया जाएगा और वहाँ की जनता ने उन्हें सिर माथे बैठाया और उन्हें जिता भी दिया, सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद लाल इमली उद्योग जीवित हो जाए और काम करने लगे। लेकिन वो सत्ता हासिल हो गई, सरकारें बन गई, लेकिन लाल इमली उद्योग का कोई पूछने वाला नहीं रह गया। लाल इमली उद्योग जब एक बार पिछड़ी तो फिर पिछड़ते ही चली गई। आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी को इससे खासा लगाव था। कहा जाता है कि 1975-76 का दौर रहा, 1900 का दौर था जब इसे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे राष्ट्रीय अवार्ड सौंपा था। राष्ट्रीय 1987 का दौर था। 1987 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदिरा गांधी ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था और आपको बता दें तभी से राजीव गांधी भी इससे खासा लगाव हो गया था और राजीव गांधी यहाँ की बनाई ट्रूस और 60 नंबर जीन्स, 60 नंबर लोई, ये 2 लोई यहाँ पर खासी प्रसिद्ध थी। एक 60 नंबर लोई और एक ट्रूस नाम की लोई होती थी। आपने राजीव गांधी को जब भी देखा होगा तो वो एक खास तरह की लोई ओढ़ा करते थे। वह लोई इसी लाल इमली उद्योग की बनी हुई होती थी और राजीव गांधी को इस लोई को इतना खासा पसंद आई कि हमेशा उन्होंने जीवन पर्यंत इसी कानपुर के लाल इमली उद्योग को पहना। उन्होंने 2 ब्रांड का इस्तेमाल किया, एक ट्रूस और एक 60 नंबर लोई। ये दिन कानपुर के तब से बहुरे, लेकिन लगातार जब 2012 आया उसके बाद से जो पिछड़ने का दौर शुरू हुआ, तमाम लोगों ने इस पे आंदोलन भी किया, तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी मांग उठाई, लेकिन वह मांग जो है वह पीछे रह गई, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई। लेकिन कानपुर का लाल इमली उद्योग एक बार जो पिछड़ा वो पिछड़ता ही चला गया और पिछले 2 सालों से यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, करीब 650 कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं, उन्हें 2 साल से वेतन नहीं मिला हुआ है। 2018 से वह वेतन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें कंपनसेशन नहीं मिला है। जब 2012 से उन्हें लीव इनकैशमेंट की सुविधा नहीं मिली है। इन सब को लेकर के कर्मचारी यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें मालूम था कि कभी भी इस कंपनी को बंद करने का काम किया जा सकता है और जब इस कंपनी को बंद करने का काम कर्मचारियों को उम्मीद हो गई थी कि वह इस उद्योग को बंद किया जा सकता है, तभी से वो लोग इसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे और मांग उठा रहे थे। आपको बता दें 2012 में यहाँ पर शून्य उत्पादन हो गया था क्योंकि उस वर्ष यहाँ पर एक भी कपड़े का उत्पादन नहीं किया गया था, क्योंकि बाहर से जो ऑस्ट्रेलिया से जो मेरिनो ऊन आती थी, मेरिनो भेड़ की जो ऊन आती थी वह आना बंद हो गई थी और उस वर्ष यहाँ पर शून्य उत्पादन हो गया था। जबकि 2006 से इन लोगों को एरियर पहले ही नहीं दिया गया, यानी जब उत्पादन शुरू हुआ, उत्पादन शून्य हुआ, उसके 6 साल पहले से ही इन लोगों को उत्पादन एरियर देना बंद हो गया था। 2 साल से वेतन में कटौती की जा रही, वेतन नहीं मिल रहा है। और आपको बता दें 1981 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था। 1981 में इंदिरा गांधी ने इसका राष्ट्रीयकरण किया और उन्होंने ये ऐलान किया
कि इसका राष्ट्रीयकरण करते समय कि इसके बनाए कपड़े ऐसा ना हो कि सिर्फ विदेशों में इसकी मांग की जाए, इसकी आपूर्ति की जाए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। और आपको बता के जान करके आश्चर्य होगा कि यहाँ पर बनाए हुए कपड़ों का जो तोप के गोले होते थे उसके कपड़े में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता था। सैनिकों की वर्दी भी इसी कपड़े की बनाई जाती थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इसको एक आम आदमी को भी पहनने का मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने एक नीति बनाई और इसको नो प्रॉफिट और नो लॉस के नाम पर, नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति पर चलाने का निर्णय लिया गया। और इस नीति के बाद इसका कपड़ा, इसका स्वेटर इतना सस्ता किया गया कि इसको इसकी फैक्ट्री के सामने बने ठेले वाले, रिक्शे वाले खड़े होकर के बेचते थे। और इसको कहा जाता है कि एक ऐसी कीमत में इसको बेचा गया कि यहाँ पर रिक्शे वाले भी इस लाल इमली के स्वेटर को पहन करके कड़ाके की सर्दी में भी गर्मी का एहसास किया करते थे। भले ही अब ये विज्ञापनों की परिभाषा हो, लेकिन इसको चरितार्थ सिर्फ कानपुर के लाल इमली और धारीवाल उद्योग के बनाए हुए स्वेटर ने पूरा किया था। को शायद ही वो 40 साल का वो युवा हो या 40 साल से अधिक का कोई उम्र वाला हो जिसने शायद ही इस कंपनी का बना हुआ स्वेटर या कोट का इस्तेमाल या लाल इमली का मफलर, मोजा, कंबल का इस्तेमाल ना किया गया हो। आपको बता दें कि स्पेन में इसकी खासी डिमांड हुआ करती थी। स्पेन में यहाँ के बनाए स्वेटर की खासी डिमांड थी और वहाँ स्पेन में भी इसे इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यानी लाल इमली को स्पेन के इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित, ग्लोबल अवार्ड दिया गया। और आपको बता दें यूरोपियन, रूस, अमेरिका, जर्मनी, तमाम सारे वो देश हैं जो लगातार, जब तक कि इस कंपनी ने स्वेटर बनाए, गर्म कपड़े बनाए, वो लगातार यहाँ की आपूर्ति करते रहे और ये लोग, वहाँ के देश के लोग यहाँ से स्वेटर मंगाते रहे। और जब पिछले 2 सालों से 2012 का दौर कहें कि 2012 से जब उसका दौर पिछला, तो वहाँ पर सरकारों ने इस पर तमाम सारे राजनीति की और सरकारों ने कहा कि हम इसको जो है अब कंटिन्यू रखेंगे, इसको जलाएंगे और तमाम सारी चीज़ें आई। अब जब योगी सरकार ने 4 साल पहले, 3.5 साल पहले योगी सरकार ने शपथ दी थी, तब लोगों को एक बार फिर से उम्मीद जगी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूँकि उन्होंने लगातार दावा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को एक नए राह पर लेकर के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लोगों को खासी उम्मीद जगी थी कि अब शायद उनके दिन बहुरेंगे और कानपुर का लाल इमली उद्योग फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन 2012 के बाद से सियासत ने इसको कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि सियासत ने और मीडिया ने कभी इसको तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि उनको यहाँ से कोई ऐसी ठंड नहीं लग रही थी जो उनकी सियासत को गर्मी दे पाती। तो इसी के चलते इन्होंने, सियासत के लोगों ने कभी कानपुर के लाल इमली उद्योग पर ध्यान नहीं दिया। जब योगी सरकार ने इन्वेस्टर समिट किया और ये बात कही गई कि ODOP योजना लाई जाएगी, यानी हर जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा और उसे इस स्थिति में लाया जाएगा कि बाहर के लोग आकर के उसको खरीद सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें, उसकी ब्रांडिंग की जाएगी, उसकी मार्केटिंग की जाएगी। तब फिर एक बार फिर कानपुर के लोगों को उम्मीद जगी थी कि इन्वेस्टर समिट में कानपुर का लाल इमली उद्योग से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टर समिट में बताया गया कि यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का जो है MOU साइन हुए हैं और इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ों रुपए की डील हुई है। तब भी कानपुर के लाल इमली उद्योग को किसी ने तरजीह नहीं दी। उसके बाद लगातार इन्वेस्टर समिट होते गए। कानपुर की योगी सरकार ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री का ऐलान था कि कानपुर के कपड़ा उद्योग को हम बढ़ाने जा रहे हैं, कानपुर के कपड़ा उद्योग की पूरे देश में डिमांड होगी। लेकिन सरकार अपने वायदे पर करती रही, सरकार विधानसभा में भाषण देती रही, मुख्यमंत्री ने भाषण दिए, भाषणों में तमाम बातें कहीं, लेकिन यथार्थ में वो बातें हकीकत से कोसों दूर साबित हुई। और अब वो घड़ी आ गई है जब कानपुर का लाल इमली उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गया है। हालांकि ये दौर तो पिछले 2012 से चल रहा था और कहा जा रहा था कि कभी बंद हो जाएगा, लेकिन वहाँ के लोगों ने और कर्मचारियों ने सैलरी ना लेकर के, यानी 2 सालों से वेतन ना लेकर के, लीव इनकैशमेंट ना लेकर के लगातार काम किया और किसी तरह से वो इस कंपनी को जिंदा रखे रहे। अब ब्रिटिश इंडिया
ने साफ साफ कह दिया है, जो इसका देखरेख कर रही है उसने साफ साफ कह दिया है कि अक्टूबर से जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें वीआरएस दे दिया जाएगा और अब ये कंपनी बंद कर दी जाएगी। यानी पूरी तरह से अब कानपुर का लाल इमली उद्योग का नामो निशान मिटने जा रहा है। जो कभी कानपुर का मैनचेस्टर कही जाती थी, अब वह इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने जा रही है। धन्यवाद, शुक्रिया।